हाँ जी बच्चे, ये ना एक क्वेश्चन है जो हमने पिछली लेक्चर में किया था। डायग्राम तो वो सारी यही थी आपके पास। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर एक्ट एज ए कंडक्टर, सब कुछ सेम था। हमने ना गलती से इसका रेजिस्टेंस 2R लिख दिया था। एक्चुअली ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस R/2 होगा, तो जो करंट होगा वो होगा V/R/2। करंट की वैल्यू 2V/R होगी। ये पिछले लेक्चर में सेकंड लास्ट क्वेश्चन में ये थोड़ी सी करेक्शन कर देना, हमने जल्दी में कैलकुलेशन में हमारा गैप आ गया था। तो बच्चे मैंने आपको ना इंडक्टर के बारे में बताया। अभी भी इंडक्टर की पूरी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। नेक्स्ट आता है इंडक्टर के सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर। तो ये दो इंडक्टर हमने सीरीज़ में लगाए हैं। पहला इंडक्टर की इंडक्टेंस है L1, दूसरे इंडक्टर की इंडक्टेंस है L2। दीज टू इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड विद ए पोटेंशियल डिफरेंस विद ए बैटरी। हमने की को क्लोज कर दिया। जब हम सीरीज़ में लगते हैं इंडक्टर्स तो इसमें भी इंड्यूस्ड EMF बनेगा। पहले वाले में जब आप करंट की को क्लोज करेंगे, जब करंट इंक्रीज़ करेगा तो इसमें भी इंड्यूस्ड EMF बनेगा और दूसरे वाले में भी इंड्यूस्ड EMF बनेगा। और जो इंड्यूस्ड EMF बनता है वो करंट के इंक्रीज़ को क्या करता है, अपोज करता है। तो जो नेट इंड्यूस्ड EMF बनेगा डेट इज़ इक्वल टू E1 प्लस E2। सीरीज़ में तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐड ही होता है। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ E1, दैट इज़ -L1 di/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तो सेम होगा, सीरीज़ में है ना, सीरीज़ में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेम होगा, -L2 di/dt। और इधर सीरीज़ में -Ls di/dt। तो di/dt कैंसिल हो गया, तो Ls की जो वैल्यू बनी L1 प्लस L2 बन गई। तो सीरीज़ में ना सेल्फ इंडक्शन ऐड हो जाती है और इसकी जो वैल्यू बनती है डेट इज़ L1 प्लस L2। नेट सेल्फ इंडक्शन ऐड हो जाएगी। फॉर्मूला सिंपल याद करना है, प्रूफ की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने लिखा। नेक्स्ट आता है पैरेलल कम्बिनेशन। अगर हम इंडक्टर को पैरेलल में लगा दें, अगर हम इंडक्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये L1 है, ये L2 है। हाँ जी, अगर हम इंडक्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये करंट I जा रहा है, ऊपर वाले में करंट जाएगा I1, नीचे वाले में करंट जाएगा I2, यही होगा। तो टोटल जो करंट है उसकी वैल्यू बन गई आपके पास I1 प्लस I2। टेक डेरिवेटिव, तो di/dt इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। ये हमने लिख दिया। अब आपको पता है जो इंड्यूस्ड EMF होता है उसका फॉर्मूला -L di/dt होता है, ठीक है। तो पहले वाले केस में di/dt की वैल्यू बनेगी E/-LP। LP का मतलब होता है पैरेलल में इंड्यूस्ड, मतलब सेल्फ इंडक्शन। यहाँ से चेक करो ना, di/dt की जो वैल्यू बनती है वो -E/L बनती है, तो इसमें बन जाएगी -E/LP इक्वल टू, इधर क्या बनेगी, E सेम होता है ना पैरेलल में, E/-L1। di/dt की वैल्यू ऐसे ही di1/dt की वैल्यू क्या बनेगी, E/L1, और अगले वाले में बन जाएगी -E/L2। मतलब हमने di/dt की वैल्यू पुट कर दी, दोनों तरफ से -E कैंसिल हो गया। तो अगर हम सोल्व करते हैं, माइनस कैंसिल, E कैंसिल, तो आपके पास 1/LP की वैल्यू बन जाती है 1/L1 प्लस 1/L2। तो अगर हम पैरेलल में लगाते हैं ना तो सेल्फ इंडक्शन के रेसिप्रोकल ऐड होते हैं। सीरीज़ में लगाते हैं तो सेल्फ इंडक्शन ना बच्चे डायरेक्ट ऐड होती है।
डेरिवेशन तो आपके सामने है, 2 लाइनों में ख़त्म हो जाती है। इसका कम्बिनेशन का न्यूमेरिकल बन सकता है, रेजिस्टेंस के जैसे अपन ने किए थे वैसे सही है। तो आपको मैं सिंपल एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि हमें ये क्लियर हो जाए, फिर हम म्यूचुअल इंडक्शन शुरू करेंगे। थोड़ा जो लेंथी टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन वाला, और इसमें से क्वेश्चन आते भी होते हैं। चलिए एक दो न्यूमेरिकल अपन प्रैक्टिस करते हैं इसके। सिंपल क्वेश्चन ही है। ये 2 इंडक्टर लगे हैं और एक इंडक्टर ऐसे लगा। ये है 1 मिली हेनरी, ये है 2 मिली हेनरी, ये है 3 मिली हेनरी। तो नेट सेल्फ इंडक्शन बतानी है, एल की वैल्यू बतानी है नेट। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दोनों किस में हो गए, पहले दोनों, फर्स्ट 2 दोनों किस में है, पैरेलल में। इसके साथ अगले वाला किस में है, सीरीज़ में। बस इस तरह के क्वेश्चन है सिंपल वाले। तो पहले आप नेट पैरेलल में आंसर निकालोगे इन दोनों का, 1/1 + 1/2 = 1/LP। तो एलसीएम आ जाएगा 2, 2 + 1। यहाँ पे ना बच्चे रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, तो रेसिप्रोकल करना ज़रूरी है। 2/3 आ गया। इसके साथ ये अगले वाला 3 किस में लगा है, सीरीज़ में लगा है। तो नेट कितना बनेगा, 2/3 प्लस अगले वाला सीरीज़ में या तो +3, तो बन जाएगा 9 + 2 11। तो आंसर आ जाएगा 11/3 मिली हेनरी। तो दिस इज़ द नेट सेल्फ इंडक्शन, दैट इज़ 11/3 मिली हेनरी। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। सेल्फ इंडक्शन हमने कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ जी, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन तो ये था ना कि कॉइल अपने अंदर किसी तरह के करंट के चेंज को अपोज करती थी। करंट नहीं चेंज होना चाहिए था कॉइल में, अगर बनता है तो वो अपोज करती है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि ये कॉइल है, इसके साथ सेल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है रियोस्टैट, इसके बिल्कुल साथ में एक नेबरिंग कॉइल है, इसमें सेल वगैरह कुछ नहीं लगा, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। जिस कॉइल में सेल लगा होता है उसका नाम होता है प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल। जो नेबर वाली कॉइल है जिसमें सेल नहीं लगा उसका नाम होता है सेकेंडरी कॉइल। 2 तरह की कॉइल हो गई। अगर हम करंट को प्राइमरी कॉइल में चेंज करें, ध्यान से बात को समझना है, करंट तो आपको आप प्राइमरी कॉइल में ही चेंज कर सकते हैं क्योंकि रियोस्टैट और सेल प्राइमरी में ही लगा है। अगर हम करंट को प्राइमरी कॉइल में चेंज करें तो जो प्राइमरी कॉइल अपोज करेगी अपने खुद के अंदर करंट के चेंज को, तो डैट इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। वो हम पढ़ चुके कि कॉइल अगर अपने अंदर किसी भी तरह का चेंज आए उसको अपोज करे तो डैट इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अगर प्राइमरी में करंट के चेंज को सेकेंडरी भी अपोज करे, प्राइमरी में करंट के चेंज को कौन अपोज करे, सेकेंडरी कॉइल भी अपोज करे। तो अगर सेकेंडरी कॉइल भी करंट के चेंज को अपोज करे तो डैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तुम ये कह सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्शन में जो नेबर है ना, नेबर भी अपोज करता है किसी तरह का। अब अगर चेंज होता है प्राइमरी में, प्राइमरी खुद तो अपोज कर ही रहा है, उसको हम पढ़ चुके सेल्फ इंडक्शन था। लेकिन अगर नेबरिंग कॉइल भी अपोज करे प्राइमरी में किसी तरह के करंट के चेंज को, फ्लक्स के चेंज को, तो डैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक हो गया ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन एक तरह का फिनोमिना है जिसमें नेबरिंग कॉइल करंट के चेंज को क्या करती है, अपोज करती है। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन? इट इज़ द फिनोमिना of production of induced EMF. It is the phenomena of the production of induced EMF in the neighboring coil
in the neighboring coil when the flux changes in the given coil. When the flux changes in the given coil, अगर गिवन कॉइल में फ्लक्स चेंज होती है तो नेबरिंग कॉइल उसको अपोज करेगी, तो उसको हमने नाम दिया है म्यूचुअल इंडक्शन। खुद तो वो अपोज करेगी, नेबर भी आके अपोज करेगी। अब ये सारी बातचीत आ जाती है कि अगर आपके घर में किसी तरह का कोई चेंज आ रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही है, आप उसको तो अपोज कर ही रहे हो, लेकिन साथ में कौन अपोज करे आके उस चेंज को? आपका नेबर आके अपोज करे। अब ये सारी बात आ जाती है कि आपके अपने नेबर के साथ कैसे रिलेशन है। अगर आपके अपने नेबर के अच्छे रिलेशन है वो आपकी सपोर्ट करेगा और किसी भी तरह के करंट को अपोज करेगा। तो ये सारी बातचीत हमने इसमें पढ़नी है कि फ्लक्स लिंक कितना है प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी के साथ, लिंक कैसा है। लिंक का मतलब रिलेशन कैसा है। अगर अच्छा रिलेशन है तो ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपको और ज़्यादा वो चेंज को अपोज करेगा। अब ध्यान से देखेंगे, प्राइमरी कॉइल में जो करंट आ रहा है आईपी, अब इस करंट के कारण क्या बनेगी? मैग्नेटिक लाइंस बनेगी। इस करंट के कारण क्या बनेगी? मैग्नेटिक लाइंस बनेगी। वो आप मैग्नेटिक लाइन अगर ड्रा करते हैं तो ये मैग्नेटिक लाइंस बनेगी। अब अगर बड़े ध्यान से देखें तो ये मैग्नेटिक लाइन प्राइमरी के साथ तो लिंक कर ही रही है, तो साथ में सेकेंडरी के साथ भी तो लिंक कर रही है। ये मैग्नेटिक लाइन प्राइमरी के साथ साथ किसके साथ लिंक कर रही है? सेकेंडरी, दोनों के साथ है लिंक कर रही है। ध्यान से देख लो, तुम इस तरह हो गया ना। ये ध्यान से आपको ये अगर मैं समझाऊं, ये प्राइमरी कॉइल की कॉइल्स है, प्राइमरी सर्किट की, ये सेकेंडरी की है। अब ये मैग्नेटिक लाइन तो दोनों में कॉमन आ गई ना, तो प्राइमरी के साथ भी लिंक कर रही है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी के साथ भी लिंक कर रही है और सेकेंडरी के साथ भी लिंक कर रही है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइन है दोनों के साथ लिंक कर रही है। अब जो सेकेंडरी में फ्लक्स बनेगी फाई एस क्या चीज़ है? सेकेंडरी में फ्लक्स, वो क्या होगी? सेकेंडरी में फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA कोस थीटा, हमें सबको पता है। अब मैं फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहा हूँ, तो सेकेंडरी कॉइल की जो फ्लक्स होगी वो होगी NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अब एक बात बताना बच्चे, जो मैग्नेटिक लाइंस किसके कारण बनी है? मैग्नेटिक लाइंस किसके कारण बनी है? करंट इन प्राइमरी। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्राइमरी का है, सेकेंडरी के साथ लिंक जरूर कर रहा है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड है किसका? प्राइमरी का है। एरिया किस कॉइल का है? सेकेंडरी कॉइल का है, साथ में लग गया कोस थीटा। अब आपको ये सबको पता है सोलेनॉइड है एक तरह का ये, तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 N/L × IP, ये भी हमें पता है। तो ध्यान से देखेंगे, जो फ्लक्स है फाई एस वो BP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इधर से आप देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्राइमरी के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं सब कुछ कंबाइन करके श्रिंक कर दूं तो श्रिंक करने पे लास्ट बात ये आ जाएगी अपने सामने कि जो सेकेंडरी की जो फ्लक्स है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी, ठीक है। एंड व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनल, यहाँ पे ना कांस्टेंट लगेगा, दैट कांस्टेंट इज़ M। कल हमने L लगाया था सेल्फ इंडक्शन का, आज क्या लगा है M। व्हाट इज़ M? M इज़ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज़ M? M इज़ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जो M है इसके SI यूनिट्स वही सेम हेनरी, जो L वाले थे ना वही है M के SI यूनिट हेनरी। M के डिमेंशंस, M की पहले वैल्यू क्या बनेगी? M की वैल्यू बनेगी फाई S/IP। फाई S क्या है? फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल,
व्हाट इज आई पी, करंट इन द प्राइमरी कॉइल। फाई एस की वैल्यू फ्लक्स के डिमेंशन हमने लिखे थे एम एल स्केयर टी माइनस टू ए माइनस वन, और करंट के डिमेंशन होते हैं ए फॉर एम्पेयर। तो इससे म्यूचुअल इंडक्शन जो एम है उसके डिमेंशन क्या बनेंगे आपके पास, ये डिमेंशन ज़रूर याद करने हैं, एम एल स्केयर टी माइनस टू ए माइनस टू, ये आपके पास कैपिटल एम मतलब म्यूचुअल इंडक्शन एम के डिमेंशन बन जाएंगे। ये आ गया आपके पास। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ईएस किसके इक्वल होगा, व्हाट इज ईएस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, इट इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस बाई डी टी, इट इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस बाई डी टी। व्हाट इज डी फाई एस, डी फाई एस क्या चीज़ है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। अगर हम यहाँ पे फाई एस की वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज़ एम आई पी, तो इससे आपके पास ई एस की वैल्यू आ जाती है माइनस एम डी आई पी बाई डी टी, ई एस की वैल्यू आ जाती है। बट इज़ ई एस, ई एस इज़ द इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द सेकेंडरी कॉइल, वट इज़ ई एस, ई एस इज़ द इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द सेकेंडरी कॉइल, और वो कब बनेगा, जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा, जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा तब सेकेंडरी कॉइल में बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में तो बनेगा ही इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्राइमरी में भी बनता है ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। देखो सेल्फ इंडक्शन तो होनी है, और दूसरी इंडक्शन कौन कर रहा है, नेबर कर रहा है, वो म्यूचुअल इंडक्शन है, दोनों इकट्ठी होती है, सेल्फ तो होगी और उसके साथ में म्यूचुअल भी होगी। चलिए इसके हम न्यूमेरिकल करते हैं, लिखेंगे आप व्हाट इज़ द फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, व्हाट इज़ द फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इफ coefficient of mutual induction, if coefficient of mutual induction is 10 मिली हेनरी, मतलब m की वैल्यू दे रखी है 10 मिली हेनरी, एंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 2 एम्पेयर, करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 2 एम्पेयर। तो देखिए व्हाट इज़ द आंसर, हमें तो फ्लक्स बतानी है सेकेंडरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एम आई पी। एम की वैल्यू कितनी है 10 मिली हेनरी, 10 इंटू 10 की पावर -3। व्हाट इज़ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, डेट इज़ 2। तो उसको सिंप्लीफाई करके फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल बन जाती है 20 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। दिस इज द फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला ही पुट कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन द टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन द टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स is 10 milli Henry, is 10 milli Henry. Current of 5 ampere in the primary coil, current of 5 ampere in the primary coil changes its direction in 1 millisecond. Current of 5 ampere in the primary coil changes its direction in 1 millisecond. What is the induced EMF produced in the secondary coil? What is the induced EMF produced in the secondary coil?
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल डायरेक्ट है अभी तो। ई एस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है -m dI/p/dt होता है। m आपको दिया ही हुआ है 10 मिली हेनरी, 10 × 10⁻³ जो चेंज इन करंट है वो क्या है, अब करंट कितना है 5 एम्पेयर है, और इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली है, चेंज कर ली है। चेंज इन डायरेक्शन के कारण जो फाइनल करंट हो गया वो -5 हो गया, और इनिशियल करंट है 5, ये चेंज इन करंट आ गया। फाइनल करंट है -5 और इनिशियल करंट है 5, तो दिस इज़ द चेंज इन करंट। तो ये सिंप्लीफाई करके -10 एम्पेयर आ जाता है। टाइम टेकन है 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड का मतलब हो गया 1 × 10⁻³ सेकेंड। ये टाइम टेकन हो गया 1 मिली सेकेंड। 1 × 10⁻³ सेकेंड। पुट द वैल्यू 10 × 10⁻, सॉरी माइनस लगा साथ में पहले, -10 × 10⁻³ dI/p की वैल्यू -10 अपॉन 1 × 10⁻³ तो ई एस की वैल्यू आपके पास +100 वोल्ट आ जाएगी। तो दिस इज़ द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। तो कल हम इसके आगे इसकी एक्सप्रेशंस है और भी इसके क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करेंगे। अभी आप अपनी बुक में से, जो आपके पास प्रदीप्स की बुक है, उसमें से म्यूचुअल इंडक्शन के स्टार्टिंग वाले आप 3-4 न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू। इतना हम आज कर रहे हैं।